we are going to be moving forward with the first keynote speaker session. And the topic is Upgrading Mumbai, the redevelopment story. I'll repeat the topic once again for you all. This is about upgrading Mumbai, the redevelopment story. This is going to be a very, very crucial and engaging 1-hour session. And we have with us today somebody who has more than 3 decades of experience in the real estate sector, is one of the industry's most respected experts, having advised leading developers, banks, private equity funds, corporates, and government bodies on real estate and various infrastructure matters. His expertise spans valuation, advisory, redevelopment, planning, and strategic growth initiatives across various sectors. He's also a distinguished member of RICS and a recognized thought leader. He continues to play a significant role, ladies and gentlemen, in shaping the future of real estate in this incredible country of India. Ladies and gentlemen, please join me in extending a very, very warm welcome to the one and only Senior Executive Director, Research, Advisory, Infrastructure and Valuation at Knight Frank India, Mr. Ghulam Zia. Please, everyone. Thank you so much, sir. An absolute pleasure to have you. Bahut shukriya. Good to see you again. Stage is all yours for the next 1 hour. Are you mic'd up or are you using? No, I'll use this one. I think निरंजन भाई के बाद जो भी बोलता है उसकी कोई ज़्यादा कदर नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती. So it's a tough task. So that's why I wanted to first understand, am I audible? Because I could not really get any reaction when I asked that question. A little louder? Yes, thank you so much. So, okay, thank you so much. So, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है शायद मैं पूछने वाला था कि what is the language of communication, but I saw हिंदी चल रही है तो मैंने कहा चलो हम भी हिंदी चलाते हैं. नाइट फ्रैंक शायद एक ब्रिटिश कंपनी के तौर से जानी जाती है, लेकिन इंडिया में नाइट फ्रैंक को लाने वाले मेरे गुजराती कलीग्स थे, प्रणय वकील एंड ऑल. आई थिंक ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ स्मार्ट मेंबर्स. एंड उसके बाद फिर हमने कोशिश की है कि हिंदी चालू रखें, अंग्रेज़ी की इतनी जगह नहीं है हमारे यहाँ. तो आई वाज हैप्पी व्हेन आई सॉ लॉट ऑफ यू स्पीकिंग इन हिंदी सिंस मॉर्निंग. तो allow me to speak English. हिंदी एंड इंग्लिश दोनों साथ चलेंगे, इफ़ दैट्स ऑल राइट विथ ऑल ऑफ यू. यस, थैंक यू. एंड आज जो सेशन चूँकि रीडेवलपमेंट के बारे में है, जब आपके ऑफिस बेरर्स मेरे दफ्तर पहुँचे थे और हमसे मुलाकात की थी कि आपसे हम की नोट सेशन करवाना चाहते हैं, तो ऑनेस्टली आई वॉज अ लिटिल confused कि why I? मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसा what is it that I can offer to all of you which would be different, which you all don't know. तो यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही हैं. पहली चीज़ तो ये कि सब्जेक्ट क्या है रीडेवलपमेंट का, दूसरा कौन आपके सामने इस सब्जेक्ट को ला रहा है, और तीसरा आप. तो आज मैं यही सोच रहा था कि हम लोगों में ऐसा क्या कॉमन है. तो सबसे पहले तो ये सेटल करूँ कि मैं कौन हूँ. गुलाम ज़िया सबसे पहले तो एक ब्रोकर रह चुका है, आपके दरमियान का ही एक शख्स है. एक वक्त था जब आपके ही कुछ मेंबर्स मेरे लिए आइडियल या फ्यूचर रेफरेंसेस हुआ करते थे. पता नहीं उनमें से कुछ लोग आज यहाँ होंगे कि नहीं होंगे. सबसे पहले तो हमारे गोल्डन होमलैंड्स के जो मेहता साहब थे, वो मेरे लिए एक आइडियल रह चुके हैं. दूसरे मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी थे, ये नेवरॉन वाले नेविल और उनके भाई रोनी. फिर ऑफ कोर्स प्रणय वकील. तो ये लोग, जब हम एज फ्रेश एज आज से शायद 30 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में एंटर हुआ था एज अ ब्रोकर, आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मार्केट. ये वो लोग थे जिनकी तरफ मैंने हमेशा से आई लुक्ड अप विद अ सर्टन ऑ, कि ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्री में एक अपना एक ब्रांड बना चुके हैं. ये वो लोग हैं जो रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो उसके बाद जब ये जर्नी आगे बढ़ी और आप में से कई लोगों से मुलाकात होते रहती है, शायद आज से चंद साल पहले आपके प्लेटफॉर्म पे एक बार पहले भी मैं उपस्थित हो चुका हूँ, हाजिर हो चुका हूँ. तो ये जो कनेक्ट था कि स्मार्ट और गुलाम ज़िया,
कॉमन कनेक्ट्स है, और ये एक और कुछ डेटा पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये सब बैकड्रॉप इसलिए बांध रहा हूँ कि मेरी शायद औकात नहीं है, मेरी वो I am nobody to stand here and talk to you all, because you all are stalwarts in your own domain, and I will just make a few statements for you to realize what am I talking about. और चूंकि जहाँ हम खड़े हैं काफ़ी सारा रिसर्च और एनालिसिस हम करते हैं, तो काफ़ी कुछ डेटा आपके सामने आता रहेगा, शायद सही हो गलत हो, लेकिन हम इसके साथ काम चलाते हैं। पिछले 5 साल में हमने अंदाज़न मुंबई, वी आर टॉकिंग अबाउट MCGM BMC लिमिट में ऑन एन एवरेज 1 लाख से 1.25 लाख अपार्टमेंट हर साल बिकते हैं। प्लीज़ मार्क माई वर्ड। सो दीज आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, दोनों इकट्ठा है, जिसमें वो अपार्टमेंट्स जो डेवलपर्स बेचते हैं और वो अपार्टमेंट्स जो आप सेकेंड सेल्स में आ जाते हैं। तो ये दोनों मिला के तकरीबन 1.25 लाख ट्रांजेक्शन हमने पिछले साल, उससे पहले साल नोट किए हैं। इन 1.25 लाख ट्रांजेक्शन्स में अगर मैं साउथ मुंबई, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट स्मार्ट, साउथ मुंबई का मुद्दा चल रहा है, अगर साउथ सेंट्रल आइलैंड सिटी को देख लूँ तो इसमें तकरीबन 25,000 के आसपास ट्रांजैक्शन हमारे इस डोमेन में होते हैं, जो आपका डोमेन कहलाया जा सकता है। अब अगर इसको मैं अंदाज़न 5 करोड़ पर अपार्टमेंट, विल दैट बी ऑल राइट? आपके हिसाब से साउथ मुंबई में 1.5-2 करोड़ के भी होते हैं अपार्टमेंट, लेकिन दूसरी तरफ 100 करोड़ के भी है, 200 करोड़ के भी हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं मोटा मोटी 5 करोड़ पर अपार्टमेंट पकड़ूं, तो क्या आपको अंदाज़ा है कि ये सालाना 1.25 लाख करोड़ की मार्केट को आप लोग हैंडल करते हो? आई एम श्योर आपने डेटा शायद पहले भी देखा होगा, लेकिन ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपके सामने रखना चाह रहा था कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। वाई एम आई इन एन ऑ ऑफ दिस ऑडियंस ऑफ दिस गैदरिंग? ये वो लोग हैं जो 1.25 से 1.5 लाख करोड़ के सामान का ट्रांजैक्शन हर साल करते हैं। अगर मैं उसके ब्रोकरेज का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूं तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार करोड़ की ब्रोकरेज ये लोग मैनेज कर रहे हैं, आप लोग मैनेज कर रहे हैं। और ये तो मैंने सिर्फ आउटराइट सेल और अपार्टमेंट्स की बात की। इसके बाद अगर आप बढ़ते हो लीव एंड लाइसेंस ट्रांजैक्शन, आइलैंड सिटी में अंदाज़न हमने पिछले साल देखा है, उससे पहले भी देखा है, 40 से 50 हज़ार लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट्स होते हैं। उसके बाद फिर लैंड ट्रांजैक्शंस, और अभी तक तो मैं ऑफिस पे या कमर्शियल या शॉप पे तो आया नहीं हूं। व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू? आई एम ट्राइंग टू कंफर्म और कन्विंस माई सेल्फ कि ये जो ऑडियंस है, जो गैदरिंग है, उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। ये वो लोग हैं जो वो ट्रांजैक्शन मैनेज करते हैं, और आज यहाँ पर कुछ डेवलपर्स भी बैठे हुए हैं, मेरी इन सबसे इंटरेक्शंस होती रहती है। आपको एक और चीज़ का अंदाज़ा होना होगा कि चूँकि हम लोग आते हैं समथिंग कॉल्ड एज IPC, वो शायद वो कुछ ज़्यादा ही उनके लिए रिस्पेक्ट आता है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म्स, या फिर उसमें 1-2 और लोग जो एनारॉक वगैरह को जोड़ लीजिए। मैं साउथ मुंबई के डेवलपर्स से बात कर चुका हूँ, कई बार हमारा इंटरेक्शन होता है। ये IPCs और एनारॉक टाइप के लोग शायद 5% भी उनकी मार्केट केटर नहीं करते। तो बाकी कौन है? आप हो, आप ही आप हो। साउथ मुंबई का रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन आपके कांधों पर खड़ा हुआ है, और यही वजह है कि आज अगर मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ हूँ तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। आई फील दैट आई डोंट हैव मच टू इवन कम्युनिकेट और टॉक अबाउट। ऑफ कोर्स द सब्जेक्ट यू हैव आस्क्ड मी टू टॉक अबाउट इज समथिंग विच आई विल कम टू, लेकिन ये अंदाज़ा मुझे लगाना ज़रूरी था कि मैं किसको एड्रेस कर रहा हूँ, किसके सामने खड़ा हूँ। और ये है वो लोग जो ऑल टाइगर्स, ऑल स्टॉलवर्ड्स। यहाँ पर थोड़ी देर पहले आपने चंद एक लोगों को स्टॉलवर्ड्स, 5-8 लोगों को कहा गया कि स्टॉलवर्ड्स यहाँ आए हैं। मेरे हिसाब से ये सारे स्टॉलवर्ड्स स्टेज पर नहीं, ऑडियंस में हैं, और ये वो लोग हैं जिनके सामने आज मैं कुछ डेटा प्रेजेंट करने की हिम्मत करने वाला हूँ। तो गॉड ओनली सेव मी। लेकिन ये बात एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है कि ये आप लोगों का जो शक्ति, आपकी जो पावर है, वो बहुत ज़्यादा है, जिसको शायद मैं समझ भी ना पाऊँ। और उसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण उसकी ये भी है कि शायद ही आपके नरेट को और MCHI क्रेडाई को किसी ने एक प्लेटफॉर्म पे आते हुए देखा होगा, आप लोगों ने लाया है आज। नरेट को इज ऑल्सो पुटिंग देयर हैंड्स टुगेदर, दैट मीन्स दे अग्री। इनको इकट्ठा एक स्टेज पे लाना आपका कमाल है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू सेट अप। एक्चुअली मुझे 1 घंटा दिया गया, पता नहीं क्यों, कोशिश करूंगा कि उसको जस्टिफाई करूं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, अगेन इट डिपेंड्स कि आप इसको कितना भली भांति समझना चाहते हो, क्या आपका इंटेंशन है। चूंकि आज का सारा कॉन्फ्रेंस रीडेवलपमेंट पर निर्भर है,
तो मैंने कहा आपको थोड़ा पहले बैकड्रॉप बता दूं कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरे लिए यहाँ आने का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, और उसके बाद सब्जेक्ट पर आते हैं। अब आ रहे हैं हम रीडेवलपमेंट पर। अब रीडेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत डेटा, थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी आई बिलीव 10 से 25-30 साल का एक्सपीरियंस हम सब अपने कांधों पर लिए फिर रहे हैं। ऑडियंस में भी सबको मैं अगर इंक्लूड कर लूँ तो ये वो लोग हैं जो एक चीज़ बखूबी जानते हैं, बेहतरीन तौर पर जानते हैं, और वो ये है कि मुंबई में रियल एस्टेट बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये जो डेवलपर्स यहाँ बैठे हैं, चंद चाहे वो निरंजन भाई थे या गोपाल जी हैं, ये सब एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियल एस्टेट की लैंड तो मिलना मुमकिन नहीं है। डू यू नो, जितने मकान आते हैं मुंबई में, ऑन एन एवरेज समझ लें 1 लाख से 1.5 लाख नए मकान हर साल आते हैं। 1.25 लाख से 1.5 लाख मकान साल के जो आते हैं, ये 1.25 लाख से 1.5 लाख मकान का बैकड्रॉप कहाँ, ये कहाँ से तैयार होते हैं? क्योंकि आपके पास ग्रीन फील्ड लैंड जिसे हम कहते हैं कि आपने लैंड ख़रीदी, कल उस पर फावड़ा चलाया और एक्सकेवेशन शुरू की, ये तो मुंबई में होता नहीं है। तो ये लैंड कहाँ से आती है ये नए अपार्टमेंट्स बनाने के लिए? ये इसके ऊपर क्विकली अगर हम एक बार गौर कर लें, ऑलमोस्ट 60% ऑफ दिस लैंड कम्स टू यू विथ स्लम रीडेवलपमेंट। ये बड़े बड़े जो टावर्स, कॉम्प्लेक्सेस, हाई राइजेस आप देख रहे हो, आप नाम ले लीजिए एक के बाद एक, ये सारे के सारे स्लम्स पर खड़े हुए हैं। उसके बाद चंद एक, आई थिंक अबाउट नॉट मोर देन 15 to 18% ऐसे हैं जो फ्रेश प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं, जो ग्रीन फील्ड। वो फ्रेश भी यूँ है कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री विल गिव वे टू अ रियल एस्टेट डेवलपमेंट। अभी रिसेंटली वर्ली में शायद एक वन ऑफ दोज रेयर ट्रांजेक्शन्स हुआ है, जो रुनवाल्स ने एक लैंड ली है। तो ये जो ग्रीन फील्ड या कन्वर्जन वाले लैंड्स हैं, जो पहले इंडस्ट्रियल थे या कोई और पर्पस था, लैंड यूज़ चेंज वाले हैं, वो मुश्किल से 10-15%। अब आ जाते हैं सोसाइटी रीडेवलपमेंट। सोसाइटी रीडेवलपमेंट 15 से 20% ऑफ योर न्यू सप्लाई दैट इज कमिंग इन द मार्केट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? आगे जब हम प्रेजेंटेशन में जाएंगे यू विल सी नंबर्स एज वेल। ये हमें ये बताता है कि तकरीबन 10 से 15% आपका जो न्यू इन्वेंट्री आ रहा है वो रीडेवलपमेंट पे आ रहा है। लेकिन उससे भी पहले अगर हम विल टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक and understand why should redevelopment be spoken on this August platform. आपके we say in English, आपकी प्लेट्स तो फुल हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था कि 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ के तो सिर्फ रेसिडेंशियल है। अगर आप सारी लैंड ये वो सब मिला लो तो आप सिर्फ साउथ मुंबई के जो ब्रोकर्स, रियल्टर्स यहाँ बैठे हैं, ये कम से कम 2 से 3 लाख करोड़ का सामान तो आप साल में ट्रांजेक्शन कर ही डालते हो, ट्रेडिंग कर ही डालते हो। तो आपको रीडेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है? करेक्ट, आपको रीडेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम वेयर आई सी इट, द इंडस्ट्री नीड्स यू टू टेक रीडेवलपमेंट फॉरवर्ड। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई डू आई से दैट। उसका कारण ये है कि रीडेवलपमेंट, सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए कौन लोग एक्टिव रोल प्ले करते हैं? लीव असाइड सोसाइटी के जो सेक्रेटरी, चेयरमैन, बोर्ड मेंबर्स वगैरह, वो एक तरफ हो गए, वो एक सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स है। लेकिन दूसरा सेट ऑफ मीडिएटर्स, ये एक चीज़ उठ के सामने आई है, पीएमसी नाम के एनिमल सामने आए हैं। उसमें कुछ आर्किटेक्ट्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं। आई एम सॉरी, मैं भी इंजीनियर हूँ, किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन ये लोग जो आए हैं मार्केट में, ये सोसाइटी के चेयरमैन, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, इनसे इंटरेक्ट करते हैं। और एंड दीज आर एब्सोल्युटली न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक। वो रियल एस्टेट या इंजीनियरिंग शायद जानते होंगे, आर्किटेक्चर शायद जानते होंगे, लेकिन सोसाइटी रीडेवलपमेंट उनके लिए भी नया है। प्लीज अंडरस्टैंड कि सोसाइटी रीडेवलपमेंट इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स में कोई ग्रेजुएट करके सामने आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको ऑन ग्राउंड ही सीखना है, आपको आपके एक्सपीरियंस से ही आगे बढ़ाना है। अब वो एक्सपीरियंस जितना आपके पास है उतना मुझे नहीं लगता किसी पीएमसी के पास है। अब अगर दूसरी तरफ देख लें, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक डेटा पॉइंट रखा था कि 5% से ज़्यादा जो सेलिब्रेटेड लोग हैं, आईपीसीज और एनारॉक्स ऑफ दिस वर्ल्ड, उनका इस मार्केट में शेयर 5% भी नहीं है। 95% शेयर अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कॉन्फिडेंस, फेथ, कन्विक्शन।
आप लोगों ने जो अपना खुद का ब्रांड बनाया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर वेरियस रीजन, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं. एंड दैट इज वॉट इज गिविंग यू अ यूनिक पोजिशन व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी रीडेवलपमेंट. आई वुड वॉन्ट टू बिलीव कि वो सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, बोर्ड मेंबर्स एक्सेट्रा, वो आपसे ज़्यादा रिलेट करेंगे बनिस्बत दैट पीएमसी या आर्किटेक्ट या इंजीनियर. तो ये तो बनता है. अगर आपने अब तक रीडेवलपमेंट में एंट्री नहीं की है तो आप लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हो. आपके पास ऑलरेडी अ ह्यूज ब्रांड इक्विटी है. आपके पास आपके कस्टमर का कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है. आपके ऑफिस बेरर्स थे, मैं शेट्टी साहब से वही समझने की कोशिश कर रहा था कि इतना सॉलिड, रॉक सॉलिड अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है क्लाइंट का कि 95% मार्केट आपके पास है, तो सोसाइटी रीडेवलपमेंट क्यों नहीं है? बनता है. ये बिल्कुल ज़रूरी है. आप लोगों को इस फील्ड में एंटर होना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ योर क्रेडिबिलिटी, बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी, बिकॉज ऑफ द कन्विक्शन दैट यू ब्रिंग टू द टेबल. You have to play the lion's share. You have to take the most important position in the society redevelopment. और उसके लिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं. अब ये जो प्रेजेंटेशन है, मैंने शेट्टी साहब से भी कहा था कि भाई ये आज मैं तकरीबन रिटायरमेंट की एज के करीब आ रहा हूँ, तो मेरे लिए ये सारे प्रेजेंटेशंस वगैरह शुरू से ही बड़ी मुश्किल है. प्रेजेंटेशन बनाओ, प्रेजेंट करो स्लाइड बाय स्लाइड, ये मुझसे नहीं होता. हम तो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और वो प्रेजेंटेशन हमारे और आपके आड़े बीच में आता है. तो उस प्रेजेंटेशन को साइड में रख के ही मैं जो कुछ कहना चाहूँगा वो कहूँगा. वो प्रेजेंटेशन पीछे चलता रहेगा. आपके ऑफिस बेरर से आप कॉपी ले लीजिएगा क्योंकि उसमें काफ़ी सारा डेटा पॉइंट है, शायद आपके काम आ जाए, कहीं कोट करने के लिए लायक हो. लेकिन आई वुड लव टू बी इन डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन विथ यू इफ़ यू डोंट माइंड. सो ये जो प्रेजेंटेशन है इसको हम पीछे चलाते रहेंगे. मैंने आपको पहले तो ये समझाने की कोशिश की थी कि ओवरऑल मुंबई क्या है, मुंबई में रीडेवलपमेंट की पोजीशन क्या है. यही सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं. सोसाइटी रीडेवलपमेंट पे अब आते हैं, सोसाइटी रीडेवलपमेंट पे. और अगेन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग शायद ऑलमोस्ट मेरे जितना ही एक्सपीरियंस या मुझसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं. ये पिछले 30-35 साल में हमने कई सारा रीडेवलपमेंट देखा है. आज से 20-25 साल पहले स्पेशली बैंड्रा और इन लोकेशंस में, इवन माहिम, दादर में, वो पुरानी 3 माले की बिल्डिंग के आसपास कॉलम खड़ा करके ऊपर 3 माले चढ़ाते थे. याद है क्या था वो? सोसाइटी की रीडेवलपमेंट हो रही थी, राइट? फिर बाद में एहसास हुआ अरे ये तो बड़ा वाहियात तरीका है यार, क्योंकि आपको एलिवेशन फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, आपको डिज़ाइन फ्रीडम नहीं है. वो नीचे वाले लोग जो हैं उनको आपने इग्नोर कर रखा है, ऊपर महल बना लिया, नीचे पुराने टाइप के. फिर उसके बाद नया रीडेवलपमेंट पिछले 20 साल में और शुरू हुआ जहाँ पे डिमोलिश रिकंस्ट्रक्शन का ट्रेंड आया. लेकिन पिछले 5 सालों में जो न्यू DCPR आया है उसके कारण एक सी चेंज आया है. जो न्यू डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन आया है उसमें इतने सारे नए प्रावधान आ गए, इतने सारे नए क्लॉजेज आ गए हैं. 33(7), 33(9), 33(12), 33(11). मेरे लिए कन्फ्यूजन है. आई डोंट नो ऑल ऑफ देम. अब होता क्या है कि जब आप पुराना वाला डेवलपमेंट देख लें कि नीचे 3 माले की बिल्डिंग थी, साइड में कॉलम खड़ा करके आपने ऊपर 3 माले चढ़ा है, तो टिपिकल आप अगर पहले 100 स्क्वायर फीट था, आपने 100 और ऐड कर दिया. लेकिन आज जो डेवलपमेंट चल रहा है, आपको पता है यहाँ पे आपकी FSIs कैन बी एज मच एज 8. जहाँ आपको ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से प्रॉक्सिमिटी, TOD कहते हैं, किसी रेलवे स्टेशन, कोई मेट्रो स्टेशन वगैरह हो, आप 8 तक के FSI लेके जा सकते हो. तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि रूल्स रेगुलेशंस आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो. अगेन इट इज़ ऑन यू. एक और जो बहुत बेहतरीन चीज़ ओवर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स जो हमारे सामने आई है वो ये है, रोड विड्थ के हिसाब से आपका FSI डिसाइड हो रहा है. अगर आपसे 20 साल 25 साल पहले, चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट, लोअर परेल या सेंट्रल मुंबई में आ जाइए. यहाँ पर आपने देखा हाई राइज बनने लगे जहाँ पर कुछ वक्त पहले टेक्सटाइल मिल्स थे, करेक्ट? और ये हाई राइज ऐसे बनने लगे और 40-50 स्टोरीज टावर बन रहे हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं. फिर एक दिन सडनली क्या होता है, हमें सवेरे पता चलता है कि लोअर परेल या कोई स्टेशन पर लोग फ्लाईओवर के टूट के गिरने से 40-50 लोग, पता नहीं कितने मर जाते हैं. ये क्या हुआ? ये हुआ
अनप्लैंड हैफेजर्ड डेवलपमेंट के कारण आपने सिर्फ बिल्डिंगें बनानी शुरू की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी ने गौर नहीं किया कि लोग आएंगे कैसे, रोड्स कहाँ हैं, क्या रेलवे प्लेटफॉर्म्स वो प्रेशर लेने के लिए तैयार है या नहीं, क्या इतने लोग इकट्ठा जब किसी फुट ओवर ब्रिज पर जाएंगे तो वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं, ये सवाल कभी उठा नहीं था। जो इस DCPR का सबसे रूट सब्जेक्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट, और उस कारण आपकी रोड विड्थ कितनी है उसके हिसाब से आपको FSI प्राप्त हो रही है। तो ये जो नए DCPR में सारे नए रूल्स वगैरह पिछले 4-5 सालों में आए हैं, उसके कारण सोसाइटी रीडेवलपमेंट को एक ह्यूज बूस्ट मिला है। आज सोसाइटी रीडेवलपमेंट के टाइम पे मेंबर्स ये जानना चाहते हैं कि किस रूल के अंतर्गत उनको ज़्यादा FSI मिलेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा FSI मिलेगी उतना ज़्यादा उनकी बेहतरी भलाई होगी। तो ये जो रीसेंट चेंजेस आए हैं उन सब के कारण रीडेवलपमेंट में एक नई एनर्जी आई है। अब थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। अब ये डेटा की बात क्यों मैं कर रहा हूँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा सब्जेक्ट है। आज से कुछ आई थिंक 3-4 साल पहले कहीं आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, न्यूज़ आर्टिकल आया था कि 10,000 सोसाइटियों का रीडेवलपमेंट चल रहा है। मैंने सोचा कहाँ है भाई ये 10,000 सोसाइटीज़। हमने डेटा डिग करना शुरू किया, और डेटा फॉर्चुनेटली एटलीस्ट इन महाराष्ट्र वी हैव द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल। आपका ट्रांजैक्शन जो बायर और सेलर के बीच में है वो कितना 60 डेज़ के अंदर आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है, जो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन होता है। ये जो सारे प्रावधान महाराष्ट्र में है ये भारत में और शायद ही कहीं है। आई कैन टेल यू दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, यूपी में नहीं है, बेंगलोर में नहीं है। इसका मतलब ये है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि आप अपने क्लाइंट का डॉक्यूमेंट कब रजिस्टर करते हो, ट्रांजैक्शन जैसी होता है उसके 60 दिन के अंदर करना है आपको पता है दिल्ली में ज़रूरी नहीं है। दिल्ली में वो एक बिल्डर बायर अग्रीमेंट नाम की एक पेपर का एक कागज़ साइन करते हैं जो 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे होता है, जिसका गवर्नमेंट को कभी पता नहीं चलता। डेवलपर उस बेसिस पे अपना माल बेचना शुरू करते हैं। उसके बाद जब डेवलपर जब तक के हैंडिंग ओवर नहीं करता, आपको पोजीशन नहीं देता, तब तक आपको IGR या जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो हिसाब से आपको फुल स्टैम्प ड्यूटी पे करके रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस यू आर टेकिंग होम लोन, क्योंकि मजबूरी है आपको। जो हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन वुड वांट अ फॉर्म डॉक्यूमेंट तो आपसे मांगते हैं, लेकिन उसके अलावा दिल्ली या बेंगलोर कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन का जो डेटा है वो इतना डीलेड है कि जब आपके पास ज़रूरत हो तब करो। लाइक दिल्ली में अगर आप देख लें, एक बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन आपने बायर को बेचा है, उसके बाद पोजीशन के बीच में कम से कम 3 ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। Mr. A sells it to Mr. B, Mr. B sells it to Mr. C. By the time possession is given, Mr. D could be actually owner of that piece of paper. So that's a leakage of revenue for the government as well. Please think at it from that perspective. Yes, of course, in Maharashtra we give them a leeway कि अगर आज आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, within 2 years you do it, you get your stamp duty kind of adjusted, तो वो सब फीचर्स हैं, लेकिन कम से कम क्लैरिटी तो है। तो महाराष्ट्र का, मुंबई का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास डेटा, सुपर्ब आउटस्टैंडिंग डेटा अवेलेबल है। तो हमने डेटा खोदना शुरू किया कि भाई जो सोसाइटी रीडेवलपमेंट जा रही है तो वो अपना DA डेवलपमेंट अग्रीमेंट तो रजिस्टर कराएगी। डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन कराए बगैर आपका रीडेवलपमेंट तो शुरू नहीं होना। मैं तो PAAA की बात भी नहीं कर रहा, मैं आपको सारी चीज़ें आगे समझाऊंगा होता क्या है सारा प्रोसेस। DA जब साइन हो रहा है तो वो DA रजिस्टर हो रहा है। सो आई नीड टू नो कितने DA रजिस्टर हुए हैं अब तक। मैंने जब वो पूरा डेटा निकालना शुरू किया 2000 से, 1 जनवरी 2000 से आज तक का डेटा आपके स्क्रीन पे है। ये मार्च एंड तक का डेटा है, लेकिन मार्च एंड तक के मुश्किल से 1050 DA साइन हुए हैं BMC MCGM लिमिट में। अब आप बताएं, किसी ने अगर मार्केट में डाला था 10,000 सोसाइटी रीडेवलपमेंट चल रही है, कहाँ है वो? क्या बगैर DA साइन करा रीडेवलपमेंट हो रहा है? ऑब्वियसली नहीं हो रहा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू कैन रिलाई अपॉन इज अ DA, और DA आपको ये बताता है कि हर साल कितने DA साइन हो रहे हैं। अभी आपके सामने है 2020, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट 2020, पिछले 6 साल का डेटा है। माय अपॉलॉजीज, आई थिंक आई सेड 2020 से आज तक का डेटा है। 69, 263, 200, 67, 169, 229। मेरा ख्याल है पिछले 2 महीने में और
और कुछ आगे बढ़े होंगे हम, और शायद 1100-1200 के दरमियान सोसाइटी डीए साइन कर चुकी होगी. नो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है. और जो स्टेट लाइन है वो शायद एरिया मेंशन करती है कि सॉरी एकरेज, कितने एकड़ प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट आई है. ओवर 432 एकर्स रीडेवलपमेंट आ चुकी है. सर फोटोग्राफ्स लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा डेटा अवेलेबल है. आपके ऑफिस बेरर्स, आई विल रिक्वेस्ट देम टू शेयर इट विथ यू, सो यू कैन हैव द होल प्रेजेंटेशन व्हेनेवर यू वांट. तो ये डेटा हमें क्लियरली बताता है कि मार्केट में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं, लेकिन रियलिटी ये है, अगर आपने डीए नहीं किया है तो ऑब्वियसली आप मार्केट में नहीं हो. अगर मार्केट में हो, डीए किया है, तो ये नंबर्स हैं. तो ये आपको, अच्छा इसमें हम आगे आते हैं डिफरेंट रीजन्स. अभी ये तो एरिया लाइक एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है टू रिलेट टू इज दैट मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज आर बिलो 10,000 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया, मतलब क्वार्टर ऑफ एन एकड़. 1 एकड़ से ऊपर वाले बहुत कम है. So that's also something very important to understand. This is something which I wanted to highlight. This is very important. Since we are sitting here for South Mumbai Smart Realtors की बात हो रही है, and I want to believe कि आप अगर South Mumbai Smart Realtors हो, I am sure you'll be trading in Bandra, Juhu also. So this whole thing can be a market, but even if I look at only South Central Mumbai, the share of redevelopment is very, very small. अब सवाल आता है ऐसा क्यों है? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि रीडेवलपमेंट डिपेंड करता है कि रीडेवलपमेंट के बाद कितना नया एरिया उस प्लॉट पे बन पाएगा, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एग्जिस्टिंग एरिया कितना बनाया है. अब आप ये देखें कि टिपिकली साउथ मुंबई में आपने 1.33 या उससे ऊपर कम से कम 6-7 स्टोरी बिल्डिंग्स आपकी उमूमन खड़ी हैं, तो आपका एफएसआई यूजेज ज़्यादा है, नंबर 1. Number 2, another big problem in South Mumbai is Rent Control Act. और I'm sure all of you know that कि यहाँ पर पगड़ी सिस्टम है. एक अपार्टमेंट में एक ओनर होगा और दूसरा पगड़ी होल्डर होगा. दोनों को मैनेज करना डेवलपर्स के लिए उतना ही कठिन है. अगर इसका एक एग्जाम्पल दूँ, आज से कई साल पहले, आई हैव एक्चुअली फॉरगॉटन, आई थिंक ऑलमोस्ट अबाउट 17-18 साल हो गए, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी शुरू की थी साउथ मुंबई के लिए स्पेशली, जहाँ पर छोटी छोटी बिल्डिंग है उनको इकट्ठा करके क्लस्टर. उस क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम में 3 या 4 प्रोजेक्ट्स ही आगे आए थे और उसमें से 2 या 3 ही कंप्लीट हुए. इनफैक्ट पहला एक्चुअली एक ही कंप्लीट हुआ है, दूसरा अभी कंप्लीट धीमे धीमे हो रहा है, जो बोरीमोला रीडेवलपमेंट है सेकेंड प्रोजेक्ट. उससे पहले अविग्ना का जो प्रोजेक्ट था वो था. फिर जो लोक हाउसिंग का, गांधी पता नहीं आज हमारे दरमियान नहीं है, मिस्टर गांधी, जो लोक हाउसिंग एक प्रोजेक्ट उन्होंने लिया था, आई थिंक ये कालबा देवी के आसपास का क्लस्टर था. उनमें से कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, बारिंग लोअर परेल अविग्ना एंड आपका भिंडी बाजार. इशू वंस अगेन यही है कि साउथ मुंबई इज कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट है. आपको हर प्रॉपर्टी के लिए कम से कम 2 पार्टी से बात करना है, एक जो टेनेंट होगा, दूसरा जो ओनर होगा. सो देर आर अ फ्यू ऑफ दीज रीजंस जिसके कारण साउथ मुंबई का रीडेवलपमेंट सफ़र हुआ है, पीछे रह गया है, लेकिन अब पिकअप कर रहा है. उसका कारण सिंपल है कि कुछ वक्त लगा है डेवलपर्स को वो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड समझने में कि ये कैसे मैनेज होगा, क्या तरीका होगा, लेकिन अब शुरू हो चुका है. साउथ मुंबई इज नाउ गैदरिंग मोमेंटम. अगेन ये हॉटस्पॉट्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है? बोरीवली, अंधेरी, बांद्रा. नंबर ऑफ सोसाइटीज़, नंबर ऑफ एरियाज दैट यू कैन सी, ऑलमोस्ट अबाउट 25% इज हैपनिंग इन बोरीवली, about 15-20% is happening in Andheri. Bandra is a smaller share, but nonetheless considerable one. Ghatkopar in the eastern side, Ghatkopar is one key market. कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट जो शायद मैंने पहले कहा था कि एक और चीज़ ये हो रही है कि ये रीडेवलपमेंट के कारण कितने नए अपार्टमेंट मार्केट में आ रहे हैं उसका भी अंदाज़ा है. बिकॉज ये सब जब आप डीए साइन करते हो, डीए में डेवलपर ये लिखता है कि वो इतने नए अपार्टमेंट बना रहा है, तो वो सारा डेटा वहाँ का है. दीज आर नॉट एस्टिमेट्स, दीज आर एक्चुअली पिक्ड अप फ्रॉम डीएज विच आर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स. तो ये अबाउट 60,000 अपार्टमेंट्स इन सोसाइटी रीडेवलपमेंट के ऊपर हमारी मार्केट में आ रहे हैं. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट अगेन फॉर यू टू नो एज अ रियल्टर कि ये आपकी मार्केट है जहाँ पर आप अपार्टमेंट भी ट्रेड करने वाले हो, जो फ्रेश अपार्टमेंट मार्केट में आ रहे हैं, राइट? अब इसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी है. दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि जैसे ही कोई भी सोसाइटी रीडेवलपमेंट के में जाती है,
जैसे ही वो चाबी डेवलपर को देते हैं, उनको तो कहीं ना कहीं और मकान चाहिए, अगेन आपका प्ले है. So if you look at it, real estate, society redevelopment is giving so many opportunities to people sitting over here. It's unbelievable, unimaginable. तो अगर आपने आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो आपके ऑर्गेनाइजर से मैं कहना चाहता हूँ, आप बहुत लेट कर रहे हो, आपको ये बहुत पहले करना चाहिए था. तो शायद ये इस इंडस्ट्री में शायद एक बेटर स्ट्रक्चर इवॉल्व होता. हमें खतरा है कि हम जहाँ खड़े हुए हैं, इसके आगे ये मार्केट अगर करेक्ट होना शुरू हो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट खराब होने वाले हैं. और उसके खराब होने का कारण सबसे पहले मैं हम जैसे पीएमसीज को देना चाहूँगा कि जो मार्केट नहीं समझते, जो नए आए हैं, उन्होंने आके मार्केट ख़राब की, डेवलपर्स को, बायर्स को, दोनों को जाके उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई. जो बेचारे सोसाइटी वाले हैं उनको बताया मैं 70% दिलवा दूंगा आपको, 80% दिलवा दूंगा आपको. दूसरी तरफ उनकी फ़ीस तो डेवलपर से मिलनी है, दूसरी तरफ डेवलपर को जाके दूसरी पट्टी पढ़ाई. एक प्रोजेक्ट को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि अगर कल मार्केट करेक्ट होना शुरू होती है तो इसमें से आधे से ज़्यादा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट खराब हो जाएंगे. This is where people like you are going to play an important role, because client has that conviction in you, because you can give them the right advice. 50 का 70 आप नहीं करोगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि जहाँ 50% देना कह दिए कि चलो 70 दिलवाता हूँ आपको, मैं आपका पीएमसी हूँ. ये मार्केट पिछले 3 साल से 4 साल से चल रही है, बहुत खतरनाक पोजीशन पे आके खड़ी हुई है मार्केट. वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और आप लोग इस चीज़ को भली भांति जानते हो, क्योंकि पिछले 30 साल में आपने इनफ ऑफ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. अगर आप आज भी मार्केट में खड़े हो तो इसका मतलब ये है कि यू हैव सस्टेन्ड ऑल दोज अप्स एंड डाउन्स एंड यू आर एज स्ट्रॉन्ग टू ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस ऑन द टेबल. एंड कंपेयरिंग टू दीज पीएमसीज जो कल तक इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने मार्केट के अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे, वो आज बैठ के सोसाइटी को पट्टी पढ़ा रहे हैं. बहुत डेंजरस मकाम है. एंड दिस इज द प्लेस यू हैव टू कम इन. And there's a reason. I will go into the depths. आज आपने मुझे 1 घंटे का समय दिया है. Please take your time, ask questions, whatever. We'll have at least 15-20 minutes to get into question answer session as well. But just to complete from my side a couple of these important points that I wanted to bring up. जो मैं बता रहा था कि ओवरऑल रीडेवलपमेंट हो रहा है, सॉरी ओवरऑल रेंटल मार्केट है, उसका 8 से 10% सोसाइटी रीडेवलपमेंट कारण क्रिएट हो रहा है. लेट्स लुक एट इट दिस वे. साउथ मुंबई में, साउथ सेंट्रल मुंबई में लास्ट ईयर 50,000 रेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं. उन 50,000 में से कम 4 to 5,000 बिकॉज ऑफ सोसाइटी रीडेवलपमेंट हुए हैं. ये सारे डेटा पॉइंट्स है. यू मे नॉट बी वेरी कीन और इंटरेस्टेड टू नो दैट, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज हाउ योर मार्केट इज डेवलपिंग. तो जैसे ही डेवलपर के हाथ में बंदा चाबी दे रहा है, उसको मकान की रेंटल की ज़रूरत है, ये वो लोग हैं. अब अगेन एक और पर्सपेक्टिव है इसका, जिसका आई एम श्योर आप लोग भी या भुगत रहे हो या फील कर रहे हो, कि जो बंदा अपना सोसाइटी रीडेवलपमेंट की चाबी डेवलपर को देता है, पहली चीज़ तो उसने डेवलपर की बैंड अच्छी तरह बजा दी है. जहाँ पे 50-60% मिलना था, 70-80% मांग चुका है. डेवलपर डेस्परेशन में, मजबूरी में कमिट कर चुका है. उसके बाद फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लेट्स लुक एट व्हाट इज इट दैट द सोसाइटी गेट्स आउट ऑफ रीडेवलपमेंट. सबसे पहले तो एक्स्ट्रा एरिया मांगते हैं. दूसरी चीज़ कॉर्पस मांगते हैं. कॉर्पस क्या है? कॉर्पस ही अमाउंट है जो बिल्डिंग बनने के बाद आपको रीडेवलपमेंट के लिए काफ़ी अर्सा काम देगी. उसके बाद अल्टीमेटली आ जाते हैं वो रेंट मांगते हैं कि हमको इतना इतना रेंट दीजिए. और छोटी मोटी चीज़ें हैं कि ब्रोकरेज दीजिए और कपल ऑफ दोज थिंग्स. लेकिन पता है ये जो रेंट इतना बड़ा बड़ा मांगने लगे हैं, इनके पास डीप पॉकेट्स हैं. तो वो मार्केट जहाँ पे 1 लाख रुपए पर महीने का रेंटल चल रहा है, इन्होंने सडनली 1.5 से 2 लाख रुपए पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि डेवलपर ने उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया है. आई एम नॉट ब्लेमिंग डेवलपर्स, गोपाल भाई, मैं डेवलपर्स को ब्लेम नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ रियलिटी ये है कि डेवलपर्स हैव पेड देम सो मच ऑफ मनी दैट दे हैव गॉट इनफ ऑफ मनी टू पेड फॉर रेंटल अपार्टमेंट्स. तो रेंटल की वैल्यू भी शूट अप हो गई है. अब आता है अगला खतरा जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था. अब इसमें से कई सारे डेवलपर्स हैं यहाँ बैठे हैं, अच्छे डेवलपर्स, जो चाहे जैसी मार्केट हो काम कंप्लीट करेंगे. लेकिन कई ऐसे भी हैं जो किसी न किसी कारण बैंकरप्ट होके शायद मुल्क छोड़ के भाग जाएं, बम्बई छोड़ के भाग जाएं. एक और चीज़ है, आज बम्बई में ऑल ओवर इंडिया से, बेंगलोर से, दिल्ली से डेवलपर आ रहे हैं. आज से 10 साल 20 साल पहले हमने देखा था दिल्ली के टॉप डेवलपर आके गए हैं, दोबारा आए हैं, वापस जा सकते हैं, पॉसिबल है. तो मेरा सवाल ये है कि जब ये लोग कल नहीं होंगे तो इनका रेंट कौन देने वाला है? ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन पे हम ऑलरेडी आके खड़े. हो सकता है आप में से कोई लोग अपनी सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ चुके होंगे. ये देखना ज़रूरी है कि डेवलपर को अगर आपने आर्म ट्विस्ट करके आज एक बेहतर डील हासिल कर भी ली हो, पर डेंजर में आप हो.
क्योंकि कल अगर डेवलपर सफ़र करता है तो आपके पास 1 साल के बाद 2 साल के बाद रेंट देने के लिए पैसा नहीं होगा, लिटरली फुटपाथ पे होंगे लोग, और ये बहुत बड़ा खतरा ऑलरेडी लूमिंग लार्ज, द स्वॉर्ड इज हैंगिंग ऑन हेड्स ऑलरेडी. So that's where people like you have to play a role to educate these guys out there कि भाई सबसे पहले तो ग्रीड साइड में रखो. ये एक बहुत बड़ी लालच हर किसी के मन में आ गई है. जैसे उन्होंने सोचा 40 का 50, 50 का 70, 70 का 80, 150, 160%. We are hearing all that. It's happening. It's right out there and happening. Only because a developer is desperate, you are arm twisting and making them, bleed through their noses. That's very dangerous situation. But we have reached there. So rental की भी market उन्होंने पूरी खराब कर रखी है. So couple of more data points are there. इसमें अंदर ना जाते हुए क्विकली मैं रीडेवलपमेंट का 2 मिनट आपका लूँगा आपको समझाने के लिए. ये मैं आपको मार्केट साइकिल समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब मार्केट साइकिल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वी आर ऑलमोस्ट 4 years इन द अप साइकिल, तो मोस्ट लाइकली वी हैव रीच द पीक पोजिशन. ऑलरेडी मार्केट स्लो डाउन के इंडिकेशंस हैं, आप लोग भी आई एम श्योर फील कर रहे हो. आगे बढ़ के अगर मार्केट करेक्ट शुरू होना पॉसिबल है, अगर होता है तो वो सारी चीज़ें जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था आपके और हमारे सामने आने वाली है. वो जो डेंजर जिसका मैं यहाँ पर पिक्चर पेंट कर रहा हूँ वो रियलिटी होती हुई दिख रही है ऑलरेडी. सो ये मार्केट की सिचुएशन है. एक और चीज़ जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो आई एम श्योर मेनी ऑफ यू नो, बट क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथडोलॉजीज एट्सेट्रा. टिपिकली सोसाइटी जब किसी के दिमाग में ये एक ब्राइट आइडिया आता है कि चलो रीडेवलपमेंट करते हैं, वो अपने सोसाइटी के बोर्ड में डिस्कशन शुरू करते हैं. फिर उसके बाद में AGMs, SGM वगैरह होना शुरू होते हैं. उसके बाद वो एक PMC को या आप जैसे किसी शख्स को अपॉइंट करते हैं कि भाई गाइड अस थ्रू दिस प्रोसेस. फिर एक स्टेज आता है जब वो डेवलपर्स को परखना शुरू करते हैं. फिर वो एक डेवलपर आ जाता है उसके सामने, फिर वो 79A सोसाइटी में आप एक रजिस्ट्रार के साथ एक मीटिंग करते हो, AGM, SGM, जिसमें ऑन कैमरा डिसीजन लिया जाता है कि फला XYZ डेवलपर को अपॉइंट कर रहे हो. दैट इज़ 79A. अब तक के कोई चीज़ रजिस्टर नहीं हुई है. 79A के बाद फिर आप शुरू करते हो DA तैयार करना, डेवलपमेंट एग्रीमेंट. DA तैयार करने में कई मारामारी होती है, बिकॉज दैट्स द स्टेज वेयर डेवलपर स्टार्ट सेलिंग यू. आपके पास अभी समझ लीजिए 25 मेंबर है. हर मेंबर चाहता है कि मेरे को ऐसा फ्लैट मिले, वैसा फ्लैट मिले, 10 स्क्वायर फीट ज़्यादा, 20 स्क्वायर फीट कम. डेवलपर के लिए द बेस्ट सिचुएशन इज टू गिव यू अ मॉड्यूलर अप्रोच, मॉड्यूलर अपार्टमेंट. 3-4 बहुत हो गए, लेकिन आपको 25 अलग अलग तरह के अपार्टमेंट बनाने में डेवलपर का तेल निकल जाता है. दैट इज वेयर DA टेक्स ऑल द टाइम. हर मेंबर चाहता है कि मुझे ये 20 स्क्वायर फीट की बैल्कनी यहाँ मिले, मुझे 25 स्क्वायर फीट का किचन ऐसा बड़ा मिले, यहाँ पे ये मेरा पूजा रूम चाहिए वगैरह. तो DA बनाते बनाते तेल निकल जाता है. उसके बाद फिर आप PAAA पे आते हो. PAAA इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट बिकॉज एवरी मेंबर हैज़ टू साइन PAAA विद डेवलपर. PAAA होते होते टिपिकली जब किसी को वो ब्राइट आइडिया है तब से PAAA 4 से 5 साल तो चले जाते हैं. उसके बाद डेवलपर आके ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू करता है. डेवलपर को भी 3 से 4 साल लगेंगे अपार्टमेंट बना के चाबी आपके हाथ में देने में. तो आप ये देखें, ये जो सफ़र शुरू हुआ था, किसी को एक ब्राइट आइडिया, टिंग से आइडिया आया कि भाई चलो रीडेवलपमेंट, उसके बाद चाबी आपके हाथ में लेने में 9 से 10 साल तो पकड़ के चलो. अब उन 9 से 10 सालों में प्रॉपर्टी साइकिल ऊपर नीचे डेफिनेटली होगा. अगर आप पीक साइकिल पे एंटर करते हो तो दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि 3-4 साल बाद आपके रेंट शायद ना मिले. लेकिन हर वो लोग जो आज से, जिन्होंने 3-4 साल पहले रीडेवलपमेंट साइन किया है, आज से 1-2 साल में उनके अपार्टमेंट की चाबियां हाथ में होंगी और वो खुश होंगे. दिस इज अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द होल सिस्टम गोज. ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, सारा डेवलपमेंट एफिशिएंसीज वगैरह हर चीज़ इसमें अवेलेबल है. दिस इज़ वेयर आई वांटेड टू कंप्लीट माय प्रेजेंटेशन. आई थिंक 3-5 मिनट रह गए मेरे लिए. सो कंप्लीटिंग द प्रेजेंटेशन, दिस इज़ द सिचुएशन. आप अगर अंदाज़ा लगाना चाह रहे हो, सोसाइटी रीडेवलपमेंट साउथ मुंबई में एंटर हो रहा है, कई सारे काम हो रहे हैं, एंड इस सारे कामों के बीच में अर्नेस्ट और ऑनेस्ट ओपिनियंस की ज़रूरत है, विच पीपल लाइक यू कैन ब्रिंग ऑन द टेबल. विद दैट आई ब्रिंग दिस प्रेजेंटेशन टू अ कंक्लूजन एंड ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम यू ऑल. यस प्लीज. Can I have a bottle of water, please? Hello. Hello. Sorry. Yes.
Hello. please go Let ahead. me start. Am I audible? Am I audible? So Ghulam, thanks a lot for being here and kind of motivating us and giving us the cheer that we had the 95% of the market. Fantastic presentation. Very small, and I think it's a question which is very important for us as a consultant, as an advisor, as a broker. How do we calculate our brokerage for a society redevelopment? But that is the key. That's the major problem which we have as brokers is what is the yardstick or any kind of a calculator which will help us to divide the kind of brokerage which we should do. And ultimately, we all are here for the brokerage. Thank you. Okay, sure. So obviously this is the most important question from where you see it. It has to be, even for me, that is the question. सबसे पहले तो ये समझ लें कि सोसाइटी आपको 1 रुपया भी दे नहीं पाती बिकॉज दे आर टिपिकली लुखे लोग हैं, सॉरी टू यूज़ द वर्ड. इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है. आपका फीस जो है वो डेवलपर से आना है. तो आप सोसाइटी के साथ जो लेटर साइन करते हो टिपिकली यही कहता है कि जो भी फीस आपको डेवलपर से मिलेगी उससे आप मेरा, और या मैं डेवलपर से फीस ले लूँगा, ओपन बुक पॉलिसी. मैं डेवलपर से जितनी फीस ले रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा. ये टिपिकल अरेंजमेंट सबसे पहले हमारे सबके लिए समझना ज़रूरी है. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. अब इसमें आप काफ़ी सारा ग्राउंड वर्क करने वाले हो. हमारी टीम बैठ के जब वो सारा डीए एनालाइज करती है, ब्लॉक डायग्राम बनाती है, ऐसे अपार्टमेंट बनेंगे वैसे बनेंगे, हम कम से कम 20-25 लाख का खर्चा कर देते हैं. लोकल लाइजों आर्किटेक्ट को हायर करते हैं जब तक कि हमारे पास कुछ नहीं होता. So we are investing a lot of our own efforts, knowledge and understanding into it, knowing well कि ये project शायद कभी light of the day ना देखे. In spite of it, we are going ahead. Then comes the redevelopment. जब developer enter कर रहा है, typically मेरी, अगर आज मैं गोपाल भाई से interact कर रहा हूँ for a redevelopment, what is it that Gopal bhai is getting out of this? He is getting it's comparable to taking a land. उनके पास एक लैंड आ रही है जिस पर ये डेवलपमेंट करेंगे, उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एफएसआई मिल रहा है. तो उस लैंड की क्या वैल्यू है इज व्हाट योर ब्रोकरेज शुड डिपेंड अपॉन. अदरवाइज आप वही करते, अगर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इनके पास ले जाते तो आप वो लैंड की क्या वैल्यू ट्रांजेक्ट हो रही है उसी पर करते ट्रांजेक्शन आपकी ब्रोकिंग. यहाँ पर भी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द वर्थ ऑफ द लैंड दैट ही इज गेटिंग. If the developer would have bought that land from outside in the market, how much would he have paid for that? उसके ऊपर आपका वही 1% 2% जो भी आपको कंफर्टेबल है वो चार्ज कर लीजिए. Is that understandable? समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? I understand. Look at it this way. Okay. Let's look at another yardstick. How much of spend is a developer doing on this? He is making a redevelopment building for the tenants या जो भी उनका शेयर है. अगर tenants को, tenant is not the right word, जो society members को अगर मान ले 10 अपार्टमेंट दे रहे हैं, 10 अपार्टमेंट को बनाने के लिए 10 करोड़ लग रहे हैं, तो that 10 crore plus all the legal costs and all those costs is the cost that developer is incurring on taking this property in his hands. That is the amount. Now am I clear? डेवलपर का एक्सपेंस क्या हो रहा है? देखिए, एक तरफ डेवलपर लैंड खरीद रहा है, दूसरी तरफ डेवलपर इनको रीडेवलप करके दे रहा है सोसाइटी. तो उसको रीडेवलपमेंट कॉस्ट कितनी पड़ रही है? दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द लैंड. उसी पर आपका ब्रोकरेज कैलकुलेट हो जाएगा 1 या 2%. Not on the top line. टॉप लाइन एक्चुअली बहुत गलत है. कुछ लोग कोशिश करते हैं कि डेवलपर को आर्म ट्विस्ट करें टॉप लाइन. मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट लॉजिकल, क्योंकि डेवलपर का देखो ऐसा है कि अगर डेवलपर उस मार्केट में बोरीवली में 25,000 का मकान बन रहा है, डेवलपर उस पर 50,000 का प्रोडक्ट अपने रिस्क पे बनाता है, अपने ब्रांडिंग पे बनाता है. ब्रोकर का क्या है? जब आप लैंड ले रहे हो, जब लैंड किसी डेवलपर के पास लेके जाके दे रहे हो, क्या आप उसको बोलते हो कि भाई इसके ऊपर इतना मकान बनाने वाला, इतना रेवेन्यू, उसके ऊपर मेरे को ब्रोकरेज दे? नहीं ना. फिर यहाँ पे क्यों टॉप लाइन? My last question is... Are we okay with this? Yeah, I think about the this. I answer. hope everybody Yeah. is in sync Thanks, with that. Any thanks, question regarding to this? Yeah. One important part here is also the role of the project management consultant, which we said regarding the PMC. That a lot of times as a consultant we have a problem because we have a PMC. So what is your advice and what is your perspective as a channel partner, as a broker?
how do we safeguard our interests to ensure that there is, between a developer or a PMC or society, there is not a backhand dealing? What can strengthen our position other than the credibility, the trust which we bring in on the table, our relationship we bring in? But there is a lot of challenges we have as a consultant to close a society transaction. See, first of all, you have to replace a PMC. PMC का यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं. Let me be very clear, PMC has no role to play here. Just because they have certain brand or some, they would have made a good impression. सूट साट पहन के आ गया हूँ, सोसाइटी को इम्प्रेस कर दिया हूँ, सैटरडे संडे, क्योंकि टिपिकली सैटरडे संडे नाइट को ही सारा काम चलता है, तो पहुँच गए वहाँ जाके इनको इम्प्रेस कर दिया, पीएमसी ने उठा ले गया काम. देखिए क्या क्या, ओके, लेट्स लुक एट व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू रन रीडेवलपमेंट, सोसाइटी रीडेवलपमेंट. सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि एग्जिस्टिंग एरिया कैसे कैसे है. अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको समझाता हूँ. कई सारे पुराने सोसाइटीज़ में गराजेज हैं, बैल्कनीज हैं, बैल्कनीज इनक्लोज कर चुकी हैं. ये बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है विच आर ह्यूज कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि आपका जो बीएमसी अप्रूव प्लान है उसमें ये सारा एरियाज इंक्लूडेड नहीं है. अब मेंबर फाइट मारना शुरू करता है, मेरा बैल्कनी तो क्या हुआ, लेकिन मैंने तो उसको इनक्लोज किया है. मेरा गराज है, मेरे को वो तो कवर्ड एरिया है, मेरे को उसके हिसाब से सामने एरिया चाहिए. ये सारे नुआंसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, एंड विच इज़ वॉट आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो, बिकॉज आप लोग कई सालों से ये करते चले जा रहे हो, एंड दिस इज समथिंग विच यू आर एब्सोल्युटली ऑन टॉप ऑफ. तो ये नॉलेज इज द फर्स्ट पार्ट दैट कम्स इन टू डिसाइड कि कितना एरिया सोसाइटी का एग्जिस्टिंग एरिया है. अब उसके ऊपर डेवलपर 20, 25, 30, 40% जो भी देगा वो नेगोशिएशन की बात है, लेकिन एग्जिस्टिंग एरिया कितना है, दैट्स वन पार्ट ऑफ नॉलेज. सेकेंड पार्ट इज नॉलेज ऑफ DCPR, कि अगर इसको हम ले जाते हैं, कितना रोड है सामने, 9 मीटर से कम है, 12 मीटर है, 12 से ऊपर है, उसके हिसाब से आपको कितना FSI मिलेगा. Then understand all those clauses I was talking about, 33(7), 9, 11, MHADA, non-MHADA, this, that. All that is a very precious advice that you're giving to your client. Right? ये हो गया ख़त्म. PMC का तो कोई रोल ही नहीं है. PMC का रोल कब आ रहा है, जब डेवलपर ने बांधना शुरू किया है मकान, तब हो सकता है कोई सोसाइटी कहे कि यार मुझे देखना है डेवलपर चीट तो नहीं कर रहा, डेवलपर हमको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 20,000 बता के 10,000 में तो काम नहीं कर रहा. तो they may hire a PMC for a engineering side of execution only. Otherwise PMC का इसमें कोई रोल नहीं है. You can very well take over the entire job. Did I answer your question, sir? What is the MHADA ka role in that? Sorry? Tomorrow if MHADA interferes in that, what is MHADA ka role in that? MHADA, okay. Here comes a challenge. MHADA is the biggest spanner in the whole thing. अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल आदर्श ना, वर्ली वाला. पिछले 10 साल से बेचारे सारे सोसाइटी वाले इकट्ठा होके एक प्लान बनाते हैं, एक डेवलपर को लेके आते हैं कि चलो हम करेंगे. फिर सडनली पता चलता है कि MHADA has taken over and they are bringing in somebody, I don't want to give names, कि they are the ones who are going to do that. So here is a challenge. At the same time, same situation, same MHADA in Worli, which is already done, कि वहाँ पे जो I think Prestige is doing that, Nautilus, was a similar MHADA situation. उन्होंने मैनेज कर लिया. तो MHADA को आप कैसे मैनेज करोगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है. सिर्फ आस्किंग मी अ क्वेश्चन, मेरे हिसाब से MHADA सबसे बड़ा कबाब में हड्डी है, बहुत है. तो obviously you have to make these two very distinct categories. One, MHADA properties, and the other non-MHADA properties. Non-MHADA properties are very safe to enter and play with. MHADA properties में you need MHADA approvals, etc. Typically a developer says I will manage MHADA. MHADA also gets over or hyperactive when they realize कि यहाँ पे a share of the pie is huge. यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है, मलाई बहुत है. वहाँ पे MHADA घुसता है. छोटी बिल्डिंग है, 15-20 अपार्टमेंट है, वहाँ पे MHADA ही बोले हटाओ यार, अपना पहले भी टेंशन कम है कि हम लोग कहीं राड़े में घुसेंगे. वो नहीं आते. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, MHADA का कहाँ पर कमाई है वहाँ पे वो घुसेगा, उंगली करेगा और करेगा ही करेगा. अभी तो पिछले कुछ वक्तों में आपने इनफ ऑफ केसेस देख लियो. अभी कपल ऑफ दोज लार्ज डेवलपमेंट्स वेयर MHADA इज इन्वॉल्व, MHADA इज रनिंग द शो. आपका क्वेश्चन हियर इट इज़, आई थिंक समबडी यू और समबडी आस्क्ड कि सोसाइटी मेंबर्स को आप कैसा, ये जो हमेशा फियर रहता है कि सोसाइटी के कोई ना कोई मेंबर मांग रहा है पीछे से बैक एंड पे, ये होता है.
But this is where conviction comes in. Look at it this way. When I, as a PMC, is entering the field, मैं वो चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सर थोड़ा सा दिला दूंगा आपको, आप आ जाओ, डेवलपर के साथ बैठ लो, बात कर लो, पीछे अपन सेटल कर लेंगे. ये कौन कर रहा है? Again, this is a role you can play very well. If you have the confidence of that society, that manager, that secretary, tell them that every such act will bounce back on you tomorrow. It's impossible, yaar. Everything is on paper. You can't, walk out without people getting to know कि आपने कुछ लिया, unless आपने cash लिया हो. अगर area आपने बढ़ा के लिया, पता चलता है. Good morning, sir. Thank you, sir. We'll just take one last question for this session in the interest of time. He's asking over there. I wanted to. I will leave my mobile number, my contact details. I'll be happy to interact with you and answer all your questions. I know he has to follow the timelines. Lekin I am available to you even beyond this. So please, there's the last question. Thank you so much. Clap it up for him, please. I We have limitation, 24 hours in a day. I so kuch nahi wanted kar to sakte. understand one point that there are some societies in South Mumbai which are around 10,000 to 12,000 square feet, as you mentioned. Now, one being in my own building. Now we did approach a couple of builders which they were not interested in doing such a small land parcel. So we were thinking of going under self-redevelopment. Can you please throw some light on self-redevelopment where a person like me will understand how to accommodate my own residence in the society for rentals? What is the way out? How do I gather the corpus? How do I go about with the permissions? If you can throw some light on self-redevelopment, I'll be grateful. Okay, this is, first of all, not the subject of the day. But since you have raised that question, let me try to answer. Self-redevelopment is almost a stillborn child. पिछले 15 साल से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है in one avatar or the other to push self-redevelopment. But why is it almost impossible? Let me explain. All these questions that you ask, my dear friend, have their own answers within them. Question, can you give those rentals from your pocket? Answer is no. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक वर्ड यूज़ किया था, आप लोगों ने शायद you put your hand together very excited. Society typically लुक्खा होती है. उसके पास क्या है? आपको सबसे पहले, yeah, I agree that government made, they opened up a window कि you can raise funding. But for raising that fund, you have to get your IODCC. IODCC करते करते आपके even small society में कम से कम 4-5 करोड़ निकल जाएगा, correct? कम से कम 4-5 करोड़ का खर्चा तो आपको IODCC में लाने में है. कौन करने वाला है खर्चा? ये वो लोग हैं जो अपने बिल्डिंग का छत लीक कर रहा है तो वो लीकेज ठीक नहीं करवाते. आपको लगता है 5 करोड़ डाल के सेल्फ रिडेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे? क्या बात है. Thank you so much, I think. So just to conclude, यार 2 मिनट तो दे दे, my dear friend. So just to complete that argument against, and I feel, because, well, I am an engineer, I have stood on the site and constructed myself, but I know the nuances, nitty-gritties, and difficulties hidden therein. I can't. Can everybody or all of us be a Gopal Narang? No, we can't, because he has certain qualities. Sorry. Exactly. So again, the question is, cash कौन manage करेगा? दुनिया भर के problem हैं जिसमें few of them have attained expertise. वो हम जैसे लोग जिंदगी में एक बार self redevelopment करना चाहते हैं. मेरी बात मान लो दोस्त, भूल जाओ, ये नहीं होगा. I think that now he's forced me to get out of this. So Sir, I am done. Thank you so much, everybody. I'll request. It was a pleasure interacting with all of you. As I said, I'm always available. Whatever questions, I'll be happy to answer your questions. Thank you so much. In the consideration of a special request, we can take one more question over there. If you can please pass the mic to the gentleman over there, please, quickly. Hi, I'm Vishal. We are a group of developers and advisors also. So just wanted to recollect, what is the peak of the real estate cycle as you can maybe predict in maybe a year or two or 2030 ke aas We are already here. Okay. If you saw those charts, we have already reached that stage. Typically, a 10-year cycle is what we look at, and we have already had 5 years of upswing. We started this upswing somewhere in 2001 odd or so.
we're already in 5 years into it. Now, there are a lot of those discussions. Niranjan Bhai gave you, a feel of what the changes are coming, infrastructure और ये और वो. हो सकता है वो सब के कारण ये अपसाइड थोड़ा और स्ट्रेच हो जाए, 1-2 साल आपको और मिल जाए, बट दैट विल बी अ बोनस पीरियड, नॉट व्हाट स्टैटिस्टिक्स सपोर्ट्स. सो उसके बाद 2-3 साल का स्टैग्नेशन आएगा या मतलब साइडवेज बोल सकते हैं ना? टिपिकली 5 साल तो आप पकड़ के चलो. और आई कैन अंडरस्टैंड द वर्ड्स यू आर ट्राइंग टू यूज, यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि सब कुछ सही रहेगा. सही नहीं रहेगा दोस्त, प्लीज अंडरस्टैंड. साइडवेज बोलो, फ्लैट बोलो, क्यों बोल रहे हो सब? आपको पता है दिल्ली में कम से कम 12 साल का डेड पीरियड चालू था. 12 साल. सो लेट्स फेस इट, रियलिटी इज रियलिटी. अगर मार्केट डाउन हो रहा है तो लेट्स हैव इनफ ऑफ गम्शन टू से द मार्केट इज डाउन. डोंट डाउन प्ले इट, कह रहे थोड़ा ही है, वो सिर्फ इतना ही है, मार्केट में प्राइस तो कभी गिरता ही नहीं. वो बहुत सारी चीज़ें हम सबके पास टिपिकल डायलॉग्स हैं, हम बोलते रहते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है, एवरी टाइम व्हेन द मार्केट फॉल्स एटलीस्ट 25% ऑफ डेवलपर्स फॉल आउट ऑफ द मार्केट. ये सारी चीज़ें होती रहती हैं. सो लेट्स फेस द रियलिटी, वी ऑलमोस्ट देयर. एंड ओवर सप्लाई इस बार काफी है ना, मतलब Sorry? नेवर Sorry? सीन दिस काइंड ऑफ ओवर सप्लाई, राइट? द ओवर सप्लाई नहीं है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी क्लियर, ओवर सप्लाई नहीं है. इवन How do you define oversupply? वेस्टर्न सबर्ब्स में भी मतलब कहीं नहीं है. Look at it this way. Let's define what is oversupply. Oversupply is when you are creating more than what you are selling, right? That's oversupply. अंदाज़न आज आपके MMR market, MMR I am saying, which includes MCGM, TNMC, all those 5 or 6 municipalities मिला के जिसको हम overall MMR बोलते हैं, इसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख की इन्वेंट्री है, मतलब नया माल जो बिक रहा है. अब उसके दूसरी ओर आप ये समझो कि साल में हम 1 लाख के आसपास मकान बेचते हैं. अगर 2.5 लाख की इन्वेंट्री है, मतलब 2.5 साल में ख़त्म हो जाएगी. दैट्स अ वेरी स्कैरी सिचुएशन यार. आप ये समझो कि एक प्रोजेक्ट बनाने में आपको कितना टाइम लगता है. 5 years यू सेड यू आर अ डेवलपर. 5 साल आप डेवलपर हो, आज आपने लॉन्च किया है, 2.5 साल में माल बेच दिया, उसके बाद 2.5 साल और कंस्ट्रक्शन चालू है. आपने कंस्ट्रक्शन पीरियड में माल पूरा बेच दिया है. हाउ कैन इट बी ओवर सप्लाई? सो द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ ओवर सप्लाई, प्रॉब्लम इज ऑफ एक्सट्रीमली हाई प्राइजेस, अफोर्डेबिलिटी और लिमिट के मार्केट कितना बड़ा है. At a time, how many buyers are out there is a question. Buyers have an option of renting. Today, renting is a problem because, rental values have shot up. There are different ways of telling me to get out. So this is a scary situation. We've reached that stage. Thank is you. that it, sir? Sir, और कुछ? अच्छा, somebody was asking, my mobile number is 98208. That's correct, आपके पास तो है. 98208-52726. You can take it from your organizers, from your office bearers, 98208-52726. Please feel free to reach out to me for any question that you have. A pleasure interacting with you all. It was an honor to be with you all. Thank you so much. Have a nice day. बहुत बहुत